record. चलिए हम लोग वापसी टॉपिक पे आते हैं यहाँ से, और यहाँ हम लोग टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रहा था कि कितने प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है गूगल। अभी हम लोग ये डेली लाइफ में यूज होने वाले तमाम तर प्रोडक्ट्स हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसमें लेंस भी आ रहा है। आप लोगों ने कभी यूज किया इसको? वेयर इज इट? लेंस, इसको कभी यूज किया आपने? किस लिए होता है ये? हाँ, आप आपने बार कोड को स्कैन करना हो, ठीक है ना, या फिर आप कोई चाइनीज लैंग्वेज आपके पास है, कोई चीज उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो इंग्लिश के अंदर, तो आप इस टूल को यूज कर सकते हो। अब तो बकायदा जितने भी एंड्रॉयड फोन्स आ रहे हैं ना, कैमरा जो हमारा जो कैप्चर वाला बटन होता है ना, उसके साथ ना इसकी ना ये लेंस के जो है ना स्कैनर जो है ना ये अवेलेबल होता है। और ओल्ड अकाउंट्स जो है ना उनमें तो फिर गूगल को ओपन करके ना इन सारी चीजों को ओपन करना पड़ता है। तो खैर, हम लोग आपको ये भी बताते चलें। अब देखिए यहाँ पर यूट्यूब आ गया, तो यूट्यूब ऑन ये भी गूगल से ऑपरेट होता है, क्योंकि ये क्या कह सकते हैं, ये आप गूगल के ही प्रोडक्ट में ऐड है, यूट्यूब एड्स जो हम लोग चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। अब यहाँ से अगर हम लोग अगर बिजनेस के हवाले से देखें, तो गूगल ने बिजनेस के हवाले से क्या क्या चीज़ों को लॉन्च किया हुआ है, जिसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एड मॉब। एड मॉब यूज होता है फॉर शोइंग एड्स ऑन मोबाइल फोन। इसके लिए ऐड बनते हैं स्पेशली इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए। एडसेंस को यूज करते हैं हम लोग, वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके जाते हैं और एड्स वगैरह चलती हैं, उसके ऊपर गूगल प्रोवाइड करता है। हाँ, ब्लॉगिंग के अंदर जो जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, हम लोग वहाँ पे जाके एडसेंस अप्रूव करते हैं। गूगल क्या करता है, हमें एड्स दे देता है। उन एड्स को क्या करते हैं, हम लोग अपनी वेबसाइट पे लगा देते हैं। तो अब हमारी एड वेबसाइट पे क्या रही होती है, ऑडियंस आ रही होती है, ट्रैफिक आ रही होती है। उस ट्रैफिक से क्या होता है, जितने लोग भी एड्स को देखते हैं, क्लिक करते हैं, तो गूगल जो है ना उसके मुताबिक पैसे देता होता है। बट वो जो एड्स जो देता है गूगल, वो कहाँ से एड्स आते हैं, वो तमाम तर हम लोग बिजनेसमैन होते हैं, हम लोग वो कहाँ से ऑपरेट कर रहे होते हैं, हम लोग गूगल ऐड से ऑपरेट कर रहे होते हैं। हम लोग गूगल ऐड में जाके एड्स बनाते हैं अपने, और हम लोग मार्केट के लिए छोड़ देते हैं उसको। तो गूगल जो है ना उन्हीं एड्स को उठा के ना वेबसाइट्स पे और डिफरेंट तरीके से ना यूज कर रहा होता है। ठीक हो गया। इसी तरह से एनालिटिक्स यूज होता है फॉर चेकिंग द बिहेवियर ऑफ यूजर्स। आपकी वेबसाइट पे आए में वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। डीप डाउन तरीके से अगर आप चेक करना चाहते हो, एनालाइज करना चाहते हो कि एक यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है कितने सेकंड बैठ ठहरते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट पे आगे वो जाता है, वो क्या करता है, क्या नहीं करता, अगर वो चीज को परचेज नहीं कर रहा तो क्या वजह है, वो तमाम तो चीजें आप यहाँ से एनालिटिक्स से देख सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, एडसेंस यार, सिंपल अल्फाजों में कहूंगा कि एडसेंस गूगल की प्रॉपर्टी है, और ये क्या कहते हैं, एक आप अर्निंग प्लेटफॉर्म भी कर सकते हो इसको। और इसका जो प्रोसीजर जो है ना वो इस तरह से होता है कि आप अपनी जो वेबसाइट्स होती हैं, जो आपने वेबसाइट्स बनाई होती है, किसी चीज़ की भी रेलिवेंट, आपने कोई इंफॉर्मेशन बनाई हुई है, आपने न्यूज़ के रेलिवेंट बनाई हुई है, आपने आपका ई कॉमर्स के रेलिवेंट है, कोई ऐसी मतलब वेबसाइट है आपकी जहाँ पर ऑडियंस आ रही है, आउटसाइड ऑडियंस आ रही है, वो वहाँ पर आके स्टडी कर रही है, टाइम स्पेंड कर रही है, सब कुछ कर रही है। तो गूगल एडसेंस का एक क्राइटेरिया होता है, आप वेबसाइट वहाँ पुट करते हो, गूगल एनालाइज करता है, देखता है कि ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक आ रहा है, वो उसके बाद उसको अलाउ करता है, अलाउ करने के बाद ना उसको एड्स दे देता है। फिर वो एड्स जो है ना टॉप पे, बॉटम पे, साइड्स पे जो एड्स आ रहे होते हैं, आपने लास्ट में देखा भी होगा, मोस्टली वेबसाइट पे, किसी भी वेबसाइट पे चले तो वहां पर होती है। ठीक हो गया। तो फिर जितने भी यूजर्स आ रहे होते हैं वो आते तो स्टडी करने के लिए वेबसाइट को, न्यूज वगैरह देखने, लेकिन एड्स जो शो होते हैं, जहरी मतलब ब्रांडिंग तो हो रही है ना। अब वहां पर अगर कोई क्या कहते हैं, पाकिस्तान